हेलो मूवी लवर्स। स्वागत है आपका मूवी रिकैप हिंदी चैनल पर। आज हम बात करेंगे टेरिफायर मूवी के दूसरे पार्ट की, जिसका नाम है टेरिफायर 2। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी, पहले पार्ट के ठीक 6 साल बाद। अगर आपने इसका पहला पार्ट अब तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पहले उसे ज़रूर देख लें। इस मूवी का किलर है आर्ट दी क्लाउन, जो लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारता है। और इस पार्ट में तो पिछले हिस्से से भी ज्यादा खून, खराबा और हिंसा दिखाई गई है, इसलिए ये फिल्म छोटे बच्चों के लिए नहीं है। अब तक की कहानी में हमने देखा कि आर्ट ने टेरा और डॉन को बेरहमी से मार डाला था। फिर एंड में टेरा की बहन विक्टोरिया के चेहरे को भी बुरी तरह से बिगाड़ दिया था, लेकिन सही समय पर पुलिस वहां पहुंच गई और विक्टोरिया की जान बच गई। आर्ट ने पुलिस को देखकर खुद को सर में गोली मार ली थी। उसकी बॉडी को मुर्दाघर भेज दिया गया, लेकिन वहां वो फिर से जिंदा हो गया। होश में आते ही उसने एक डॉक्टर को बेहद खौफनाक तरीके से मार डाला। फिर अपने सारे टॉर्चर टूल्स एक बैग में भर लिए और वहां से निकल गया। इसके बाद आर्ट एक लॉन्ड्री शॉप में जाता है, अपने खून से स्ने कपड़े वॉशिंग मशीन में डालता है और अखबार की हेडलाइंस पढ़कर हंसने लगता है। तभी उसे अपने पीछे एक बच्ची दिखाई देती है जो बिल्कुल उसी जैसी डरावनी लगती है। आर्ट उससे दोस्ती कर लेता है और दोनों खेलने लगते हैं, लेकिन वहां बैठा एक आदमी देखता है कि आर्ट अकेले ही खेल रहा है, क्योंकि वो लड़की असल में एक आत्मा होती है जो सिर्फ आर्ट को ही दिखाई देती है। अब आर्ट अपने कपड़े पहनकर वहां से निकलने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो उस आदमी को भी मार देता है, सीधे उसके सिर में चाकू घुसाकर। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है सिएना। वो अपने लिए एक खास तरह का परी जैसा सूट बना रही थी, क्योंकि अगला दिन हैलोवीन का था। अब सिएना अपनी मम्मी और छोटे भाई के साथ डिनर टेबल पर खाना खा रही होती है। वहीं उसका भाई कहता है, मैं हैलोवीन में आर्ट जैसे जोकर वाला कॉस्ट्यूम पहनूंगा। इस पर सिएना और उसकी मम्मी दोनों मना कर देते हैं। वो कहती हैं कि आर्ट कोई अच्छा जोकर नहीं है, उसने पिछले साल 9 से 10 लोगों को बेरहमी से मार डाला था। खाना खाने के बाद सिएना अपनी मम्मी से अपने भाई के बारे में बात करती है कि वो अब पहले से थोड़ा अजीब सा बर्ताव करने लगा है। इसी बातचीत से हमें ये भी पता चलता है कि सिएना के डैड अब इस दुनिया में नहीं है। दूसरी तरफ सिएना का भाई इंटरनेट पर आर्ट द क्लाउन के बारे में सर्च कर रहा होता है। वो बहुत ध्यान से पढ़ता है कि आर्ट ने किस किस को मारा और कैसे मारा। इसके बाद वो अपनी बहन सिएना के पास आता है और पूछता है, क्या वो जोकर आर्ट अभी भी जिंदा हो सकता है, क्योंकि उसकी लाश तो कभी मिली ही नहीं थी। इस पर सिएना कहती है, आर्ट मर चुका है और अगर जिंदा भी हुआ तो वो यहाँ नहीं आएगा। इसके बाद सिएना एक टीवी शो देखते देखते नींद में चली जाती है। जैसे ही उसका सपना शुरू होता है, वो खुद को उसी टीवी शो के अंदर पाती है। इस सपने में वो भी एक छोटी बच्ची की तरह नजर आती है और उसके चारों तरफ कई बच्चे मौजूद होते हैं जो काफी खुश और मस्ती कर रहे होते हैं। इसी दौरान एक बच्चा आर्ट क्रिस्पीज नाम की चीज खा रहा होता है, जो दिखने में कोई खाने की चीज नहीं थी। उसमें थे टूटे हुए कांच के टुकड़े, प्लेट्स और कीड़े मकोड़े। और फिर वहां एंट्री करता है आर्ट द क्लाउन। वो आते ही सभी बच्चों को गिफ्ट्स देने लगता है, लेकिन सिएना को जो चीज देता है वो बहुत ही घिनौनी और डरावनी होती है। एक बर्तन जिसमें धड़कता हुआ दिल, सांप और कच्चा मांस भरा होता है। इसे देखकर सिएना बहुत परेशान हो जाती है। फिर अचानक आर्ट अपने बैग से गन निकालता है और बिना कुछ सोचे गोलियां चलाना शुरू कर देता है। वो वहां मौजूद सभी बच्चों को एक एक करके मार डालता है। इस बीच सिएना भी जख्मी हो जाती है, लेकिन वो अब भी जिंदा थी। वो जैसे ही आगे बढ़ती है, आर्ट उस पर आग फेंकता है। सिएना जल्दी से पास में रखा एक बॉक्स खोलती है, जिसमें से वो एक तलवार निकालती है और उसे अपने सामने कर लेती है, जिससे आग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। असल में ये तलवार बहुत ताकतवर थी, जो सिएना को उसके डैड ने दी थी। इतना भयानक सपना देखने के बाद सिएना डरते हुए अचानक उठ जाती है और देखती है कि सच में उसके सामने वाली टेबल और टीवी में आग लगी होती है।
तभी उसकी मम्मी जल्दी से वहां आकर आग बुझाती है। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो मम्मी उससे पूछती है, तुमने जलती हुई मोमबत्तियां टेबल पर क्यों छोड़ी? इस पर सिएना कहती है, मॉम, मैंने तो मोमबत्तियां जलाई ही नहीं थीं। अब सिएना अपने कमरे में जाकर वही तलवार चेक करती है जो बिल्कुल ठीक पड़ी होती है। उसे कुछ भी नहीं हुआ था। उधर आर्ट की भी तैयारी चल रही थी। वो तेजधार हथियार बना रहा था। इसी दौरान फिर से वो अजीब सी बच्ची दिखती है जो हर बार टीवी पर वही शो चालू कर देती है जिसमें एक टीवी होस्ट विक्टोरिया का इंटरव्यू ले रही होती है। ये वही सीन था जो हमने पहले भी देखा था, जहां इंटरव्यू के दौरान आर्ट ने टीवी को लात मारकर तोड़ दिया था, और यहाँ भी वो बिल्कुल वैसा ही करता है। दूसरी तरफ स्कूल में सिएना का भाई और उसके दोस्त एक मरे हुए चूहे को देख रहे होते हैं। तभी वहां एक टीचर आती है और उन तीनों बच्चों को डांटते हुए क्लास में जाने को कहती है। क्लास खत्म होने के बाद जब सिएना का भाई नीचे आता है तो वो देखता है कि आर्ट और वही अजीब सी बच्ची मरे हुए चूहे के साथ खेल रहे होते हैं। उन्हें देखकर वो बहुत डर जाता है और तभी आर्ट और उस बच्ची की नजर भी उस पर पड़ जाती है। ये देखकर वो घबरा कर वहां से भागने लगता है, लेकिन रास्ते में ही एक टीचर उसे देख लेती है और रोकने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं रुकता। टीचर जब चेक करने के लिए वहां जाती है तो देखती है कि जमीन पर मरा हुआ चूहा पड़ा होता है। ये देखकर उसे शक होता है कि ये काम सिएना के भाई का ही है। उधर हम सिएना को उसके दोस्तों के साथ बात करते हुए देखते हैं। वो लोग आर्ट के बारे में बातें कर रहे होते हैं। सिएना की एक दोस्त बताती है कि भयानक दिखने वाली विक्टोरिया ने टीवी शो में होस्ट की आंखें फोड़ दी थीं। ये सारी बातें सुनकर सिएना को अंदर से बहुत अजीब और डरावना महसूस होता है और वो चुपचाप वहां से उठकर चली जाती है। उसकी एक दोस्त भी उसके पीछे आकर पूछती है, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? इस पर सिएना उन्हें अपने सपने के बारे में बताती है और साफ नजर आता है कि वो भीतर से बहुत डरी हुई थी। अगले दिन सिएना अपनी दोस्त के साथ हैलोवीन की शॉपिंग के लिए चली जाती है। शॉपिंग के दौरान उसकी दोस्त को एक कॉल आ जाती है जिसे सुनने के लिए वो बाहर चली जाती है, लेकिन तभी वहां आ जाता है आर्ट द क्लाउन। सिएना उसे देखकर घबरा जाती है और खुद को बचाने के लिए ऊपर की तरफ चली जाती है, जहां वो ऐसे दिखाने लगती है जैसे कुछ खरीदने में बिजी हो, लेकिन वो अपना बैग नीचे ही भूल जाती है जिसमें उसके पैसे रखे थे। कुछ ही पल में आर्ट उसका बैग लेकर ऊपर आ जाता है। सिएना उससे पैसे लेकर कुछ सामान खरीदने लगती है, मगर आर्ट उसे बार बार परेशान करता है, उससे अजीब हरकतें करता है और उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। हालांकि सिएना अभी भी कंफ्यूज है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि ये सच में आर्ट है या कोई बस उसके साथ मजाक कर रहा है। इसके बाद सिएना वहां से निकल जाती है। उसके जाते ही आर्ट दुकान का बोर्ड पलट देता है, मतलब खुला है की जगह बंद है कर देता है। फिर वो खुद के लिए एक छोटा सा बाजार हॉर्न लेता है, लेकिन पैसे देने की बजाय अपने हथियार निकालने लगता है। ये देखकर दुकानदार को गुस्सा आ जाता है और वो आर्ट को कड़वी बातें सुनाने लगता है। तभी आर्ट उसका मुंह बंद कराने के लिए पहले उसके सिर पर बोतल से जोरदार वार करता है, फिर उसकी एक आंख में मोटी नुकीली चीज घुसा देता है, लेकिन अभी भी उसका दिल नहीं भरता। वो एक बड़ा चाकू निकालता है, पहले उसके सिर पर वार करता है, फिर गले पर मारकर उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। उधर जब सिएना घर लौटती है तो उसका भाई उसे बताता है, मैंने आज स्कूल में आर्ट को देखा था। वो सिएना को अपने पापा की एक पुरानी किताब दिखाता है जिसमें उस अजीब बच्ची की खबर छपी होती है कि वो बच्ची 10 साल पहले मर चुकी थी। उसी किताब में आर्ट की बनाई हुई ड्राइंग्स भी होती हैं, उन लोगों की जो उस मेडिकल सेंटर में मारे गए थे। और उन सब के अलावा एक लड़की की ड्राइंग भी होती है जिसने परी जैसा ड्रेस पहन रखा होता है और आर्ट का सिर अपने हाथ में पकड़ा होता है। सिएना का भाई कहता है, मुझे यकीन है वो लड़की और कोई नहीं बल्कि आप ही हो जो आर्ट को मारेगी, लेकिन सिएना उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। इसी दौरान
सियना की दोस्त अपने घर से बाहर आती है तो देखती है कि उसके घर के सामने एक वैन खड़ी है और उसमें वही डरावनी बच्ची बैठी होती है। उसे ये सब बहुत अजीब लगता है, इसलिए वो फिर से अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद आर्ट दरवाजे पर दस्तक देता है। सियना की दोस्त जैसे ही बाहर आती है, आर्ट कहता है, हैलोवीन के मौके पर कुछ खाने को दो। वो जवाब देती है, खाने की चीजें सिर्फ बच्चों के लिए होती हैं, बड़ों को कुछ नहीं मिलता। और ये कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन जब आर्ट फिर से दस्तक देता है तो तंग आकर वो उसे खाने की चीजें दे देती है। तभी उसकी नजर आर्ट के बैग पर पड़ती है जिसमें कुछ हथियार और औजार रखे होते हैं और उन पर खून के निशान लगे होते हैं। उधर सियना हैलोवीन पार्टी के लिए तैयार हो रही होती है और इधर जब उसकी दोस्त घर में अकेली होती है तो उसे नीचे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो चेक करने के लिए नीचे आती है तो देखती है कि घर का शीशे वाला दरवाजा टूटा हुआ है। अब उसे समझ आता है कि आर्ट घर के अंदर घुस चुका है और वो ऐसे घूम रहा होता है जैसे घर उसी का हो। जब आर्ट की नजर सियना की दोस्त पर पड़ती है तो वो उसके पीछे भागता है। वो डर कर अपने कमरे में भागती है, लेकिन आर्ट आखिरकार उसे पकड़ ही लेता है। फिर वो उसके चेहरे पर तेज वार करता है जिससे उसकी आंख भी कट जाती है। इसके बाद आर्ट उसकी खोपड़ी की स्किन काटता है और बालों वाला हिस्सा अलग कर देता है। बेरहमी की हद तब होती है जब वो चाकू से उसकी पीठ में गहरे जख्म करता है, फिर उसके एक बाजू को भी जिस्म से अलग कर देता है। लेकिन आर्ट यही नहीं रुकता। वो अपने हाथों से उसके चेहरे की स्किन नोच नोच कर अलग करता है। उसका पूरा चेहरा बिगड़ चुका था और हर तरफ खून ही खून बह रहा था। कुछ देर बाद जब उसकी मम्मी घर लौटती है तो वो ऊपर आकर बहुत ही भयानक नजारा देखती है। पूरा कमरा खून से लथपथ पड़ा होता है और वो खून उसकी अपनी बेटी का होता है। वहां आर्ट उसकी बेटी के बचे हुए शरीर को भी चीर फाड़ रहा होता है। बिल्कुल भयंकर हालत बना दी थी उसने। मगर हैरानी की बात यह थी कि वो लड़की अब भी जिंदा थी। इसके बाद आर्ट उसकी मम्मी को भी बहुत ही बुरी तरह मार डालता है। कुछ समय बाद जब बच्चे हैलोवीन पर मिठाई लेने घर आते हैं तो आर्ट उन्हें उस औरत के सिर में कैंडीज रख कर देता है। बच्चे कुछ समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है ये कोई नकली डेकोरेशन है और वो वहां से हंसते हुए चले जाते हैं। उधर हैलोवीन पार्टी में सियना को अपनी दोस्त की चिंता हो रही होती है क्योंकि अभी तक वो पार्टी में नहीं आई थी, जबकि उसकी बाकी सभी दोस्त आ चुकी थीं। सियना का भाई अपने कमरे में बैठा होता है क्योंकि उसकी मम्मी ने उसे पार्टी में जाने नहीं दिया था। वो आर्ट के बारे में बताने के लिए उन्हें अपने पापा की वही किताब दिखाता है जिसमें आर्ट और उस अजीब बच्ची की बातें थीं। लेकिन उसकी मॉम गुस्से में आकर वो किताब फाड़ देती है। इस पर वो अपनी मम्मी से बदतमीजी करता है तो गुस्से में उसकी मम्मी उसे थप्पड़ मार देती है। गुस्से में आकर सियना का भाई घर से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी मॉम बाहर आती है तो देखती है कि बेटे ने सब कुछ गंदा कर दिया है, यहाँ तक कि कार पर भी गाली लिख दी थी। ये देखकर उसकी मम्मी बहुत दुखी हो जाती है। उधर सियना का भाई वही अजीब वैन देखता है और उसमें उसे वो डरावनी बच्ची बैठी नजर आती है। ये देखकर उसकी सांसें अटक जाती हैं और वो तेजी से अपने घर की ओर भागने लगता है। इधर सियना की मम्मी गाड़ी साफ करने लगती है, बिल्कुल अनजान इस बात से कि गाड़ी के अंदर आर्ट पहले से छिपा हुआ है। अब ये साफ हो जाता है कि गाड़ी का ऐसा हाल किसी और का नहीं बल्कि आर्ट का ही किया हुआ है। जैसे ही वो शीशा साफ करती है उसे अंदर बैठा हुआ आर्ट दिख जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझ पाए आर्ट उसके सिर में गोली मार देता है और एक ही झटके में उसका सिर शरीर से अलग कर देता है। जब सियना का भाई वापस घर आता है तो देखता है कि आर्ट ने उसकी मम्मी की हालत बहुत ही बुरी कर दी है। उसके चेहरे की शक्ल तक बिगाड़ दी गई थी। ये सब देखने के बाद आर्ट सियना के भाई को भी पकड़ लेता है, उसे बेहोश कर देता है और अपने साथ उठाकर ले जाता है। उधर हैलोवीन पार्टी में डांस करते वक्त सियना को वो डरावनी बच्ची फिर से दिखती है जो उसे लगातार घूर रही होती है। उसे देखकर सियना बुरी तरह डर जाती है। इसीलिए सियना और उसके दोस्त पार्टी छोड़कर
वहां से निकलने का फैसला करते हैं। थोड़ी देर बाद जब सिएना कार में बैठी होती है तो उसे उसके भाई की कॉल आती है। वो कहता है, मैं पार्क में फंसा हूँ, जल्दी आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन हकीकत ये थी कि ये कॉल सिएना के भाई की नहीं थी। असल में ये उसी अजीब बच्ची की आवाज़ थी जो आवाज़ बदलकर सिएना से बात कर रही थी, क्योंकि सिएना का भाई तो उस वक्त बेहोश पड़ा हुआ था और आर्ट के साथ था। थोड़ी देर में सिएना और उसके दोस्त उस पार्क के पास पहुंचते हैं। सिएना अपने भाई को ढूंढने के लिए अंदर जाती है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, मैं टेरिफायर में फंसा हुआ हूँ, मतलब किसी भयानक और सुनसान बंगले में। ये देखकर सिएना उस बंगले के अंदर चली जाती है। उधर कार में बैठा उसका दोस्त किसी वजह से बाहर आता है, लेकिन तभी आर्ट उस पर हमला करता है और सीधा चाकू घूंपकर उसे मार डालता है। इसके बाद आर्ट सिएना की दोस्त को पकड़ लेता है और उसे भी अपने साथ खींच कर ले जाने लगता है। लेकिन वो हिम्मत करके आर्ट को जोर से टांग मारती है और जैसे तैसे उससे बचकर भाग निकलती है। भागते भागते वो एक अजीब से कमरे में पहुंच जाती है जहां चारों तरफ दीवारों पर खून के निशान लगे हुए थे। तभी वहां आर्ट भी आ जाता है और उसके चेहरे पर तेजाब फेंक देता है, जिससे उसका पूरा चेहरा जलकर बुरी तरह झुलस जाता है। उसकी हालत बहुत डरावनी हो जाती है। फिर आर्ट अपने तेज नुकीले हथियार से उस पर बार बार वार करता है और उसकी बची खुची सांसें भी खत्म कर देता है। उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। उसी वक्त सिएना भी वहां आ जाती है और अपने दोस्त की हालत देखकर डर जाती है। वहां आर्ट भी खड़ा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो सिएना पर हमला करे, पीछे से उसका भाई वहां आ जाता है। सिएना अपने भाई से कहती है, तुम यहाँ से जल्दी भागो, और फिर वह एक लकड़ी उठाकर आर्ट की टांग में घुसा देती है। मगर उसकी किस्मत खराब थी। आर्ट गुस्से में आ जाता है और उसे ही पकड़ लेता है। फिर वह सिएना को इधर उधर पटक पटक कर बुरी तरह से मारता है। जब सिएना का भाई भागने की कोशिश करता है तो आर्ट उसे पकड़ लेता है और बुरी तरह से उस पर वार करने लगता है। तभी सिएना वहां पहुंचती है और वो कई बार आर्ट पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है। फिर अपने भाई को लेकर वहां से भागने लगती है, मगर आर्ट उनका पीछा करता हुआ फिर से उनके सामने आ जाता है। अब आर्ट एक बार फिर सिएना के भाई को कैंची जैसी तलवार से पीटना शुरू कर देता है। सिएना उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, मगर वो खुद भी काफी जख्मी हो जाती है। उसके शरीर के कई हिस्सों पर कट लग जाते हैं, जिससे वो बहुत तकलीफ में होती है। लेकिन फिर भी वो दर्द सहकर आर्ट से उसका हथियार छीन लेती है। अब बाजी पलट जाती है। सिएना आर्ट को बुरी तरह मारने लगती है। फिर वो उसके सिर में पाइप घुसा देती है और उसकी बहुत बुरी हालत कर देती है। मगर अगले ही पल आर्ट फिर से उठ जाता है और सिएना को पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन ठीक तभी सिएना का भाई वहां आकर उसे गोली मार देता है। उसी समय वो डरावनी बच्ची सिएना की मम्मी के रूप में सामने आती है और उसकी आंखें बंद कर देती है। उसे ये दिखाया जाता है कि उसकी मम्मी की भी मौत हो चुकी है। ये सब देखकर सिएना की बची हुई हिम्मत भी टूटने लगती है। अब सिएना देखती है कि उसका भाई वहां नहीं है। वो उसे ढूंढने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि आर्ट उसके भाई को कहीं और ले गया है। जैसे ही सिएना आर्ट के पास पहुंचती है, वो उसे धक्का देकर बेसमेंट जैसी जगह में गिरा देता है, लेकिन सिएना की जान बच जाती है। वो मरती नहीं। तभी उसे नीचे से किसी की आवाज सुनाई देती है और उसी वक्त आर्ट भी उसके बहुत पास आकर खड़ा हो जाता है। फिर वो वही जादुई तलवार उठाता है जो सिएना के डैड ने उसे दी थी और उसी से सिएना को मारकर नीचे गिरा देता है। अब की बार सिएना एक अजीब से शो जैसी जगह में गिरती है, जहां वो पानी से भरे कांच के एक बॉक्स में बंद होती है। वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, मगर नहीं निकल पाती और वहां ही उसकी सांसें रुक जाती हैं। सिएना मर जाती है। उधर आर्ट सिएना के भाई को खाने लगता है, मगर जैसे ही उसका भाई चीखता है, वो जादुई तलवार चमकने लगती है और उसी रोशनी से सिएना दोबारा जिंदा हो जाती है। अब सिएना गुस्से से भरी हुई उस बॉक्स से बाहर निकलती है
और अपने डैड की तलवार उठाकर सीधा आर्ट पर हमला कर देती है। वो इतनी ताकत से वार करती है कि आर्ट का सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है। आखिरकार उस पागल जोकर आर्ट की मौत हो जाती है। अब सिएना और उसका भाई दोनों सुकून की सांस लेते हैं और खुश होते हैं कि अब वो डरावना खेल खत्म हो चुका है। मगर तभी वो अजीब सी बच्ची फिर से वहां आ जाती है और आर्ट का कटा हुआ सिर उठाकर अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां विक्टोरिया, जिसका चेहरा अब बहुत ही डरावना हो चुका है, एक जगह चुपचाप बैठी होती है। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो आर्ट के कटे हुए सिर को जन्म देती है, जैसे वो कोई बच्चा हो। फिर वो उस सिर को उठाकर चाटने लगती है। ये सब देखकर वहां मौजूद नर्स बहुत ही डर जाती है, क्योंकि विक्टोरिया की गोद में आर्ट का सिर होता है। और सबसे डरावनी बात, विक्टोरिया जोर जोर से डरावनी हौंसी हौंसने लगती है, जैसे अब आर्ट की आत्मा उसी में समा चुकी हो। और इसी के साथ टेरिफायर 2 की कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी टेरिफायर 2 की पूरी कहानी। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में कमेंट किए थे, भाई टेरिफायर 2 भी एक्सप्लेन करो, तो लो भाई, आपके कहने पर ये वीडियो भी बना दिया। और अब खुशखबरी ये है कि टेरिफायर 3 भी रिलीज हो चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उसका भी एक धांसू एक्सप्लेनेशन वीडियो लाऊं, तो इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके सपोर्ट और प्यार से ही ये चैनल आगे बढ़ता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो।